नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विमलेश स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को इस प्रकार से बनाने का ट्रिक सीखेंगे दोस्तों कि आज के बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में एक बात आपको जानना जरूरी है। इस बात को दोस्तों अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा तो आपको प्रश्नों को बनाने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात जानिए कि क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, किसी भी वस्तु को जितना में खरीदा जाएगा, क्रय मूल्य दोस्तों 100% के बराबर होगा। ठीक है, ये दोस्तों हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद रहा है। 800 रुपया में जो खरीद रहा है दोस्तों, ये इसका क्रय मूल्य है। तो ये जो 800 होगा दोस्तों 100% के बराबर होगा। इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, जो क्रय मूल्य होगा वो ये दोस्तों 100% के बराबर होगा। यहीं पे दोस्तों अगर कहा जाता कि राम एक गाय को 900 रुपया में खरीद रहा है, तो ये दोस्तों इसका क्रय मूल्य है, तो समझते कि 100% बराबर 900 कह रहा है। इस प्रकार से आपको समझना है। यहीं पे दोस्तों अगर एक बात और कहता कि राम एक गाय को 900 रुपया में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, जब कहता 20% का लाभ कमा रहा है 900 में बेचने पर, तो 100 में क्या करते, 20 को जोड़ देते, 120 होता। समझते कि 120% बराबर 900 कह रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को आपको समझना है। यहीं पे दोस्तों कहता कि राम एक गाय को 900 रुपया में बेचता है और 20% का हानि हो जाता है उसे, तो क्या करते दोस्तों, 20% का जब हानि होता तो 100 में 20 को घटा देते। ठीक है, तो क्या हो जाता, 80 हो जाता। समझते कि 80% बराबर 900 कह रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है। ये बात दोस्तों आप समझ गए होंगे तो आपको प्रश्न को बनाने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, 800 रुपया में खरीद रहा है एक गाय को, तो समझेंगे कि 100% बराबर 800 रुपया कह रहा है। ठीक है, 100% बराबर 800 रुपया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, 800 में खरीद रहा है और 1000 में बेच रहा है, तो किसी भी वस्तु को दोस्तों 800 रुपया में खरीदेंगे और 1000 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 200 रुपया का लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट जो है दोस्तों 200 का हो जाएगा। तो दोस्तों क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप सेकंडों में बना सकते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लाभ कितना का हो रहा है, 200 रुपया का, तो 200 को सबसे पहले लिख देना है इस प्रकार से। और इस क्रय मूल्य को दोस्तों बट्टा में लिख देना है, जितना में खरीदा गया है उसको बट्टा में लिख दीजिए और 100 से दोस्तों गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों जो कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। 200 को दोस्तों 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, 4 पे 0 40, यानी 8 पंचे 40, 25 बार में कटेगा दोस्तों। तो यही दोस्तों 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु को 100 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, जब 100 रुपया में खरीद रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी कि 100% बराबर 100 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से समझेंगे जो क्रय मूल्य होगा ये 100% के बराबर होगा। इसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, 100 रुपया में खरीद रहा है और 80 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का नुकसान हो रहा है, 20 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो लॉस समझेंगे दोस्तों कि 20 रुपया का हो रहा है इसको। तो क्या कर रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हानि कितना का हो रहा है, 20 रुपया का हानि हो रहा है, तो 20 को ऊपर में लिखना है। अगर 20 रुपया का लाभ होता तो भी उसको ऊपर में लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों जितना में खरीदा जा रहा है उसको बट्टा में लिख देंगे। 100 में खरीदा जा रहा है तो 100 को बट्टा में लिख दीजिए। ठीक है, और 100 से दोस्तों गुना कर दीजिए। अब दोस्तों जो निकल के आएगा वही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 बार में कटेगा, और इस 5 से दोस्तों इस 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या बच गया, 20 निकल के आ गया, यानी कि दोस्तों 100 रुपया की वस्तु को 80 रुपया में बेचा जाएगा तो 20% का हानि हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राम एक गाय को 400 रुपया में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, राम जो है 4000 रुपया में एक गाय को खरीदता है, ठीक है। 4000 में क्या करता है, एक गाय को खरीद लेता है। तो ये जो 4000 है दोस्तों, ये 100% के बराबर है। अब ये बताएं कि क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों 100% के बराबर होगा। इसके बाद क्या कर रहा है, 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य क्या होगा। 100% का मतलब 4000 है, तो 20% हानि का मतलब क्या होगा, 100 में से 20 को घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 80%। तो आपको दोस्तों यही 80% का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 80% का जब मान निकालेंगे तो इस 4000 को सबसे पहले लिख लेना है 4000, और इस 100 को दोस्तों बट्टा में लिख देंगे इस प्रकार से, और जितना प्रतिशत का मान निकालना होगा उससे गुणा कर देंगे। 80% का मान निकालना है तो 80 से गुणा कर दीजिए, जो निकल के आएगा दोस्तों वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, क्या बच गया दोस्तों 40 गुने 80 बच गया। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 3200 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीदेगा और 20% की हानि पे बेचेगा तो उसको 3200 रुपया में बेच देगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा जा रहा है, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो इसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि 100% निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 600 रुपया में अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे। अगर दोस्तों लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। तो 20% का लाभ होगा तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120% बराबर दोस्तों समझेंगे कि ये 600 रुपया दिया हुआ है। यही कह रहा है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों 120% बराबर 600 दिया हुआ है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दोस्तों अब ये बताएं कि 100% बराबर क्रय मूल्य होता है। तो 100% का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, 600 को सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे और 120 को क्या करेंगे बट्टा में लिख देंगे, और जितना प्रतिशत का मान निकालना होगा उससे गुणा कर देंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों काट खुट के जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो को काट दीजिए, 12 से 60 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। क्या बच गया दोस्तों 5 गुने 100, दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, सोहन जो है एक टेलीविजन को 3000 रुपया में बेचता है, ठीक है, 3000 में बेचता है और इसका 25% का हानि हो जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब हानि होगा तो इसको 100 में से घटा देंगे। तो 25% का हानि हो रहा है तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी कि दोस्तों 75% बराबर 3000 दिया हुआ है। इस प्रकार से समझना है आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर दोस्तों अब ये बताएं कि 100% होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए 3000 को सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, जितना हमें बेचा जा रहा है उसको, और दोस्तों इस 75 को नीचे में लिख देंगे, ठीक है, बट्टा में, और जितना प्रतिशत का मान निकालने के लिए कहेगा दोस्तों इससे गुना कर देंगे। अगर 100% का मान निकालना है क्रय मूल्य दोस्तों तो 100 से गुना कर, तो दोस्तों इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 75 से 3000 को काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। क्या बच गया दोस्तों 40 गुने 100, यानी कि 4000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसी तरह से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। देखिए 180 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है
और 25% का हानि उठा रहा है। तो हानि उठा रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 25 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 75। यानी कि दोस्तों 75% बराबर 180 रुपया दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 180 रुपया में बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है, तो उसको 25% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेगा। यानी कि दोस्तों जब लाभ कमाने के लिए कह रहा है तो 100 में 25 को जोड़ेंगे, यानी कि 125% का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है प्रश्न में। तो क्या करेंगे, इस 180 को सबसे पहले लिख लेना है और इस 75 को बट्टा में लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, और जितना प्रतिशत का मान निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों इससे गुणा कर देना है। तो 125% का मान निकालने के लिए कह रहा है तो 125 से गुणा कर देना है। अब दोस्तों देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 180 को 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 यानी कि 60 बार में कटेगा दोस्तों। तो क्या बच गया, 60 गुने 5 बच गया, तो क्या हो जाएगा 60 पंचे 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों उस वस्तु को 300 रुपया में बेचा जाएगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।